विकास नहीं हुआ। अभी जिस सड़क से आप गुजर के आए वो भी सड़क बना हुआ नहीं है। अभी कोई बीच सड़क से चिल्ला रहा था कि नाला निर्माण को लेकर छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोग जूझ रहे हैं अभी भी। तो ऐसे में क्या लगता है कि वीआईपी से अगर आप विधायक बनकर आते हैं, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो इन चीज़ों से निजात मिल पाएगी? युवा नायक है, तो जो युवा नायक है वो युवा विधायक युवा विधायक भी होगा और सांसद भी होगा। अच्छा, तेजस्वी यादव कहते हैं युवा सोच युवा विकास, तो सबसे युवा बिहार में आप ही। एक उम्र के बाद इंसान जरूर है, गाड़ी आप नहीं देखे हैं, खेत वहीं रहता है। हाँ। लेकिन ट्रैक्टर पुराना हो जाता है तो नया ट्रैक्टर लाया जाता जी, तो लोग कह रहे हैं कि अब उम्र का पड़ाव उनके सर पे चढ़ गया है। तो सब लोग जानते हैं कि वो देख रहे हैं कहीं राष्ट्रगान में ताली मारने लग रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, जब उनको कुछ भी समझ में नहीं आती इसको क्या। गिपेसेट एकेडमी, जहां 6 महीना में बने सेफ्टी ऑफिसर और पाए रोजगार, अब कोई भी युवा नहीं रहेगा बेरोजगार। राजन कुमार की गारंटी है 100% प्लेसमेंट ही दिलाना। न्यू बैच होने जा रहा है जल्द शुरू, जिनका स्थायी पता है रामराज बोर्ड हनुमान चाय के पास। अभी हम लोग सिवान के महाराजगंज के शाहगंज गांव है एक, वहीं पर आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर था आशीर्वाद यात्रा। देख सकते हैं किस तरीके से आशीर्वाद यात्रा के तहत महिलाओं से आशीर्वाद लेते हुए इस यात्रा में, और क्या कुछ यहाँ समस्याओं को जानने के लिए। अच्छा, आशीर्वाद यात्रा, आज तो आशीर्वाद आप ले रहे हैं, महिलाओं से पहुँचे भी हुए हैं। देखिए, आज सबसे पहले सोनबरसा में आज ये यात्रा का पहला मेरा दिन है, और आज से यात्रा चालू हुआ है, और ये गांव-गांव घर-घर का यात्रा है। और इसमें हमारे घर के गांव के सभी महिला लोग या सभी मेरे घर जीवन जितने भी लोग हैं, सब लोग आके आशीर्वाद दे रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि कैसे करना चाहिए, कैसे आगे चलना है, क्या करना है। तो मैं उसी यात्रा के तहत मैं आज सोनबरसा गांव में पहुंचा हूं जन आशीर्वाद लेने के लिए। अच्छा, यात्रा के दौरान आपने इस क्षेत्र से गुजरते हुए भी देखा होगा, क्या कुछ कमी नज़र आया कि आप विधायक बनने के बाद इस चीज़ को दूर करना चाहेंगे? देखिए, कमी तो यहाँ पे देखा जाए रोड से लेकर स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा से लेकर बहुत कुछ है, लेकिन जब मौका अगर मिल रहा है हमारे देवतुल्य जनता के, तो मैं उस कमी से जल्द कोशिश करूंगा कि मैं जुड़ना चाहेंगे। अच्छा, देखा जा रहा है कि कई कितने टर्म से हुआ। अभी जिस सड़क से आप गुजर के आए वो भी सड़क बना हुआ नहीं है। अभी कोई बीच सड़क से चिल्ला रहा था कि नाला निर्माण को लेकर छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोग जूझ रहे हैं अभी भी। तो ऐसे में क्या लगता है कि वीआईपी से अगर आप विधायक बनकर आते हैं, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो इन चीज़ों से निजात मिल पाएगी? जन आशीर्वाद यात्रा, इसीलिए मैं एक एक गली, एक एक नाला, एक एक सड़क में देखने के लिए गाँव में आया हूँ। आज मान लीजिए कि जिसके माध्यम से हमको 2-3 बात पता चला कि हमारा घर नहीं है, हमारा नाला नहीं है, तो कल होकर अगर हमारे देवतुल्य हमको मौका दे रही है, तो मैं अपने माननीय जी के मार्गदर्शन पे चलना चाहता हूँ। और उनका यही सपना है कि घर घर तक जितना भी अति पिछड़ा लोग हैं, जिनको आज तक विकास नहीं मिला है, उनको विकास दिलाना। अच्छा, अभी हम लोग गाँव में आए तो कुछ लोगों का कहना है कि वर्तमान विधायक तो 5 साल में एको बार नहीं दिखे हैं, और नीतीश द्विवेदी जी पहुँचे हुए हैं, शायद ये भी चुनाव जीतने के बाद से ये भी गायब हो जाएंगे। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, ये तो हमारा घर है, और वर्तमान विधायक जी के ये घर नहीं है। हाँ। उम्र भी साथ नहीं दे रहा है। हाँ। और हम तो युवा हैं, और ये मेरा घर ही है, तो अपना घर छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, यही न रहेंगे। उम्र तो मोदी जी का भी हो गया है, तब उनको भी संन्यास ले लेना चाहिए। ले ही रहे हैं मोदी जी संन्यास नहीं लेते तो आलतू पालतू इतना हो रहा है। वो सब छोड़ देते हैं। नीतीश कुमार जी हुए तो लोग कह रहे हैं कि अब उम्र का पड़ाव उनके सर पे चढ़ गया है। तो सब लोग जानते हैं कि वो देख रहे हैं कहीं राष्ट्रगान में ताली मारने लग रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, जब उनको कुछ भी समझ में नहीं आती इसको क्या कहेंगे। एक उम्र के बाद इंसान जरूर है, गाड़ी आप नहीं देखे हैं, खेत वहीं रहता है। हाँ। लेकिन ट्रैक्टर पुराना हो जाता है तो नया ट्रैक्टर लाया जाता है जोतने के लिए। और आज वाला शक्ति एकदम नीतीश द्विवेदी में है ना, बिल्कुल एकदम। अच्छा, अभी महागठबंधन की सरकार बनेगी इस बार ना? बिल्कुल बनेगी। महागठबंधन की सरकार क्यों नहीं बनेगी? उसको नेतृत्व करने वाला एक युवा है, आदरणीय मुकेश सहनी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव, ये लोग युवा हैं, और ये लोग बहुत लंबा तकले ये क्षेत्र को, ये प्रदेश को देखने वाले हैं। तो अगर एक युवा चाहेगा, तो युवा हमेशा चाहता है कुछ क्रांति करना, क्रांति जिंदा रहे। और क्रांति जिंदा इसलिए रहे क्योंकि जब तक आदमी में जोश रहेगा, करने का क्षमता रहेगा, तो आपको भी पता है कि कहा गया है कि युवा जोश है, युवा आधार है, युवा विचार है, युवा नायक है। तो जो युवा नायक है वो युवा विधायक क्यों नहीं है, वो युवा सांसद क्यों नहीं है? तो अब वो युवा विधायक भी होगा और सांसद भी होगा। अच्छा, तेजस्वी यादव कहते हैं युवा सोच युवा विकास, तो सबसे युवा बिहार में आप ही हैं जो इतने कम उम्र में, या फिर जिस उम्र में लोग अपने करियर पर ध्यान देते हैं, उस उम्र में आप महाराजगंज को जिला बनाने की मांग करने लगे। देखिए, मैं तो बोलता हूँ अपने आदरणीय नेताजी को, मेरा नेताजी ने बोला कि मैं सिवान, छपरा, गोपालगंज आपके दे रहा हूँ, और उनका जो विचार है, ठीक है, प्लेटफॉर्म अलग से है, मेहनत तो अपने मन से बहुत लोग हैं जो पुराना पार्टी से अपना करके किए हुए हैं, लेकिन नेताजी हमारे भले बने 10 साल पहले आए हैं,
लेकिन उनका इतना प्रभाव है, अगर उनके बारे में ही मैं बताने लगूँ, उनका जो सोच है उसी को बताने लगूँ, लोगों को भी समझाने लगूँ, तो सब लोगों को पता है कि उनका सोच है कुछ करने का उनको हौसला है। सोचिए कि एक आदमी मुंबई जाते हैं, मुंबई में उतना संघर्ष करने के बाद वो चाहते तो 7 समुंदर पार विदेश भी जा सकते हैं, लेकिन फिर वो आ गए अपने बिहार में। तो कहीं ना कहीं हमारे आदरणीय मुकेश सहनी जी का जो भी सोच है उसको मैं लेके चलना चाहूँगा, उसको समझना चाहूँगा और उसको जनता को समझाना भी चाहूँगा। अच्छा, अंत में जाते जाते तक आप बार बार एक सवाल का जिक्र कर रहे हैं कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं स्थानीय हूँ, ये मेरा परिवार है, तो आपको अब क्या महाराजगंज का सन ऑफ महाराजगंज के नाम से लोग जानने लगेंगे धीरे धीरे और एक नाम दे देंगे, एक टाइटल दे देंगे? देखिए, मैं एक आपको बात बता दूँ, मैंने कल भी देखा, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो उसमें मैं एक बात बोला कि हमारे देवतुल्य जनता, मैं इतना दिन 2021 से घूमा तो जो मुद्दा मैं जनता से सुना, जैसे बहुत लोग बोला कि नहीं अब बाहरी लोगों को हम ना देखे देवे के, जो भी होगा अपना होगा, बाहरी को हमको ना देखना है ना पसंद करना है। पटना और दिल्ली के चेहरा से महाराजगंज के चेहरा के निर्माता नहीं होगा। तो हमारे देवतुल्य ये भी, इसको भी लेके मैंने उठाया। दूसरा बात उन्होंने बोले कि देखिए, जब भी कोई मान लीजिए चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अगर कोई भी विकास करने के लिए सोचते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ विजन होना जरूरी है। और उस विजन के तहत मुझे पता चला कि हमारे जितने भी देवतुल्य जनता है महाराजगंज का, वो एक युवा नेता चाहती हैं, और वो अपना नेता नहीं, वो बेटा चाहती हैं, जिनसे वो हर समस्या, अभी आपने देखे हमारे माँ बहन आके हमको समस्या बता रही थी, तो इससे मैं बहुत खुशी हुआ, और इसलिए खुश हुआ कि कम से कम हमको उस लायक वो लोग समझे हैं। जी चलिए, तो इनके जो उम्मीद है उस पर खड़ा होंगे ना नीतीश त्रिवेदी? बिल्कुल, आज मान लीजिए उम्मीद है तभी तो हम लगे हुए हैं। जिस उम्र में मैंने अपना खेला छोड़ दिया, हमको कुछ खेलना चाहिए, घूमना चाहिए, समझना चाहिए, उस उम्र में अगर मैं अपना महाराजगंज का सेवा करना चाह रहा हूँ तो जरूर कुछ लंबा सोच है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। नीतीश त्रिवेदी जी बात कर रहे थे और इनका जो यात्रा है सागज में पहुंचा हुआ, और यहाँ से लोगों से मिलकर बातचीत कर रहे थे। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि एक यूथ चुनाव लड़ता है तो समाज का और क्षेत्र का कितना विकास हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। जय बिहार, जय